हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईआईटी का और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि टॉर्क टाउ जो है एक बॉडी पे एट अ गिवन पॉइंट वो है इक्वल टू ए वेक्टर इंटू एल वेक्टर, जहाँ ए एक कांस्टेंट वेक्टर है और एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी है अबाउट दैट पॉइंट। तो बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब फ्रेंड्स दिया है टाउ वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू एल वेक्टर, तो टाउ बराबर होता है डी एल वेक्टर बाई डी टी, इसलिए हम डी एल वेक्टर बाई डी टी बराबर ए वेक्टर इंटू एल वेक्टर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ये डी एल वेक्टर बाई डी टी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बोथ ए वेक्टर और एल वेक्टर के, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है डी एल बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सही होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स डी ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी ए वेक्टर बाई डी टी इंटू एल वेक्टर प्लस एल ए वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बाई डी टी। अब ए कांस्टेंट वेक्टर है तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है ना। और इसी तरह ए वेक्टर जो है वो डी एल बाई डी टी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए ए डॉट डी एल बाई डी टी ये भी बराबर हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू जो है वो बराबर ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट है के। इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर जो है इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वो कांस्टेंट है, मतलब कि द कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डज नॉट चेंजेस विद टाइम। इसका मतलब हमारा बी स्टेटमेंट भी सही होगा। अब फ्रेंड्स एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर बराबर एल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एल वेक्टर डॉट डी एल बाई डी टी वेक्टर प्लस एल वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बाई डी टी, ये बराबर हो जाएगा टू एल इंटू डी एल बाई डी टी। इसका मतलब टू एल वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बाई डी टी बराबर टू एल इंटू डी एल बाई डी टी होगा। अब फ्रेंड्स एल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है डी एल वेक्टर बाई डी टी के, इसलिए एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बाई डी टी बराबर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी एल बाई डी टी बराबर ज़ीरो होगा। इसका मतलब एल बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर डज नॉट चेंजेस विद टाइम, ये सी भी सही होगा हमारा। अब फ्रेंड्स ए वेक्टर इंटू एल वेक्टर बराबर नहीं है जीरो के, क्योंकि ए वेक्टर और एल वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब डी एल वेक्टर बाई डी टी बराबर नहीं है जीरो के, इसका मतलब एल वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऑप्शन डी गलत होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।